तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बकरा ईद पर कुर्बानी करने पर मोदी सरकार ने भारत में लगाई रोक, मुसलमानों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा की पोल खोलने पर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, हिंदुओं की भावना आहत करने का लगा आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा से रेलवे को हुआ 250 करोड़ रुपए का नुकसान, 223 लोगों पर मामला दर्ज, लेकिन एक के घर पर भी योगी ने नहीं चलवाया बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से आए 9 लोगों को मोदी सरकार ने दी भारत की नागरिकता, बताया पाक में कैसे हिंदुओं के साथ होता है अत्याचार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के लिए वोट करेगी एआईएम पार्टी, ओवैसी ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का किया ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निवीरों के लिए वरुण गांधी ने फिर उठाई आवाज, जनता गैस सब्सिडी छोड़ सकती है तो सांसद पेंशन क्यों नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव सरकार की बागी विधायकों को खुली धमकी, कहा महाराष्ट्र में होते तो पुलिस घसीट कर लाती, डर के मारे गुवाहाटी में छुपे हुए हैं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने बकरा ईद पर कुर्बानी करने पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी देने पर आज रोक लगा दी है और नया आदेश जारी करके मुसलमानों को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अगले महीने बकरा ईद के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बकरों की कुर्बानी बूचड़खानों में ही की जा सकेगी, जिसके लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कुर्बानी अब ना तो घरों में हो सकेगी और ना ही खुले स्थान पर, यानी कि सार्वजनिक रूप से बकरों की कुर्बानी अब नहीं दी जा सकेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि पिछले काफी समय से देखने में आ रहा है कि पशुओं को वाहनों में ठूंस कर भरा जाता है और उनके साथ एक तरह की क्रूरता की जाती है। ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। मोदी सरकार ने घरों में कुर्बानी करने पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है और मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर किसी को कुर्बानी करनी भी है बकरे या किसी अन्य जानवर की तो वो बूचड़ खानों में ही होगी। घर में कोई भी व्यक्ति कुर्बानी नहीं कर सकता और खुले स्थान में भी कोई भी व्यक्ति कुर्बानी किसी जानवर की नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने किस तरह से जो है अब नया आदेश जारी किया है और कुर्बानी करने पर जानवरों की रोक लगा दी। अगर दोस्तों कोई खुले में अपने घर में कुर्बानी करता भी है किसी जानवर की या बकरे की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मुसलमानों को त्योहार भी देश में नहीं मनाने दिया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाले पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। जदों साहब को बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अल्ट न्यूज के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जुबैर पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नफरत फैलाने के आरोप हैं। पत्रकार मोहम्मद जुबैर बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा की वीडियो क्लिप साझा करने के बाद चर्चा में आए थे, जिसमें नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295 के तहत इन पर एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि 2020 के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आपको बता दें कि इसने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी और देश में दंगे हुए थे, लेकिन उसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिनने नुपुर शर्मा का विरोध किया था उनके घरों पर बुलडोजर चला, उन्हें पीटा गया, उन पर केस लगे और जिनने इस नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की और सच्चाई देश में दिखाई तो पत्रकार मोहम्मद जुबैर, उनको भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो किस तरह से खुलेआम अन्याय भारत में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को वोट देने का ओवैसी ने किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एआईएम राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एआईएम के नेता विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। यशवंत सिन्हा ने मुझसे पहले भी फोन पर बात की थी। विपक्षी नेताओं की एक बैठक में 21 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को नामांकन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद यशवंत सिन्हा के समर्थन में कई दल आए थे। समाजवादी पार्टी सहित टीआरएस और भी कई नेता समर्थन में आए थे, लेकिन अब एआईएम पार्टी भी इनके समर्थन में उतर आई है और एआईएम पार्टी ने जो है समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खरगोन में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बनवाई दीवार। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस पर हुए हमले के बाद
जो है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हमला करने वाले मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, जबकि जो हिंसा कर रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा हिंदू थे, क्योंकि हिंदुओं ने विवादित गाने बजाए थे और मुसलमानों को गालियाँ दी थी, मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की थी। इसके बाद खरगोन में हिंसा फैली थी और इस हिंसा का असर ये हुआ कि जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी उन पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, उन पर केस लगाए और उन्हें जेल में डाल दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब उसी जगह से हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि खरगोन में जहां पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाए गए थे उनको पकड़ा गया था। अब वहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दीवार लगा दी है, यानी हिंदू मुसलमानों के बीच दीवार लगा दी गई है और दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसके बाद मुसलमान काफ़ी नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के खरगोन के जो लोकल के हिंदू हैं वो हमारे सहयोगी हैं और उनसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही उनसे हमारी कोई लड़ाई है। लेकिन जो दंगे हुए थे, जो हिंदू मुस्लिम के नारे रामनबी जुलूस में निकाले गए थे, वो बाहर के हिंदू थे, यहाँ के नहीं थे। तो किस तरह से अब खुले अंग्रेजों वाले काम बीजेपी कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निवीरों के लिए वरुण गांधी ने फिर उठाई आवाज, जनता गैस सब्सिडी छोड़ सकती है तो सांसद पेंशन क्यों नहीं। यह दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीरों के लिए सांसदों के पेंशन छोड़ने का मुद्दा फिर उठाया है। सोमवार को सांसद ने ट्वीट पर लिखा कि भारत की महान जनता ने कभी स्वच्छता के लिए टैक्स दिया तो कभी जरूरतमंदों को गैस मिले, इसलिए अपनी सब्सिडी छोड़ी। इस त्याग भाव से प्रेरणा लेकर क्या हम सभी देशभक्त सांसद अपनी पेंशन का त्याग कर इस सरकार का बोझ कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों की पेंशन की राह आसान नहीं कर सकते। अंत में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र प्रथम है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में जो नई भर्ती लेकर आई है उसमें पेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और पेंशन को ख़त्म करके मोदी सरकार ने नौकरी भी 4 साल की ही रखी है। जिसके बाद वरुण गांधी लगातार ये जो आवाज़ उठाते रहते हैं, वरुण गांधी कहते हैं कि भाई इनको कम से कम 4 साल की नौकरी दी जा रही है तो कम से कम इनको पेंशन तो दी जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा से रेलवे को हुआ 250 करोड़ रुपए का नुकसान, 223 लोगों पर मामला दर्ज, एक के घर पर भी नहीं चला बुलडोजर। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ रेलवे के लिए अग्नि परीक्षा जैसी हो गई है। अग्नि परीक्षा को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान पूर्व मध्य रेलवे बिहार को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे बिहार को लगभग 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि अन्य जोन में हुए नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। रेल मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई बड़ा कदम उठाया नहीं गया है। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर 223 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया जा चुका है और 1752 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि अभी खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को इस हिंसा से हुआ है। लेकिन इतना बड़ा नुकसान होने के बाद, इतनी ट्रेनें जलने के बाद, ना तो केंद्र की मोदी और ना ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन दंगाइयों के खिलाफ FIR दर्ज की और ना ही इनके घरों पर बुलडोजर चलवाए। ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बुलडोजर तैयार रखते हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर? इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर चल रहा है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से आए 9 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। जो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं ने भारतीय नागरिकता मिलने के बाद अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में महिलाओं का घर से बाहर निकलना और उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल था। व्यापार करते किसी से हल्की बात भी हो जाती तो उठाकर ले जाते थे और फिर सुनवाई नहीं थी। ऐसे हालात गुजरे जैसे जेल में कैद हों। वहीं आपको बता दें कि इन सभी को जो है नागरिकता दे दी गई। जहां केंद्र की मोदी सरकार और हिंदूवादी संगठन भारत में जनसंख्या कम करने की मांग लगातार करते रहते हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग करते हैं, लेकिन मोदी सरकार विदेशियों को भारत में नागरिकता दे रही है और उन्हें भारतीय बना रही है और जनसंख्या बढ़ा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव सरकार की बागी विधायकों को धमकी, महाराष्ट्र में होते तो पुलिस घसीट कर लाती, डर के गुवाहाटी में डाला है डेरा। जदू साहब को बता दें कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना कार्यकर्ताओं के बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने शहर स्थित विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के कार्यालयों और उनके आवास पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। इस बीच उद्धव सरकार के मंत्री ने एकनाथ शिंदे के गुट को धमकाते हुए कहा है कि अगर वह जो बागी विधायक वह महाराष्ट्र के किसी भी बिल में होते तो महाराष्ट्र की पुलिस उन्हें घसीट कर ले आती, इसलिए डर कर वे लोग गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं और धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। ये बात महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री व शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस दिन भी बागी मुंबई आएंगे उनमें से आधे से ज़्यादा शिवसेना भवन में दाखिल हो जाएंगे और बाकी को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बातें
उन्होंने की है, क्योंकि लगातार उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मोहरा महाराष्ट्र में बनाया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने जाल में फंसाया था और कांग्रेस की सरकार गिराई थी, उसी तरह से इन लोगों ने यहाँ पर भी सरकार गिराने की कोशिश की है।